हेलो एवरीवन। एआर स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैंने कल के चैप्टर में पढ़ाया था पार्ट पहला स्वास्थ्य। आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे स्वच्छता। स्वास्थ्य के बाद आता है स्वच्छता। तो आइए हम स्वच्छता के बारे में पढ़ते हैं। तो कल तक के पाठों में मैंने कवर किया था कि स्वास्थ्य क्या होता है, यानी अपने दांतों को, मानसिक संतुलन को और शारीरिक संतुलन को, सारी चीज़ों को स्वस्थ रखने के साथ साथ सामाजिक संतुलन भी बना कर के रखना ही अच्छा स्वास्थ्य के अंतर्गत माना जाता है। तो अब हम पार्ट 2 स्वच्छता पे आते हैं। तो स्वच्छता क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। इससे अभाव में घर तथा आसपास का वातावरण दूषित होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखने के साथ साथ आसपास के वातावरण स्वच्छ रखना भी बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे प्रतिदिन नहाना, कपड़े धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, परंतु अपने घर तथा आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देते। सफाई पर ध्यान न देने से विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं की वृद्धि होती है। ये कीटाणु विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। अतः हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर तथा आसपास की साफ सफाई या स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमें अपने आप को स्वच्छ रखने के साथ साथ हमारे घर, परिवार, परिवेश, आस पड़ोस सारे चीज़ों को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने आप को अपनी व्यक्तिगत सफाई करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर उसके बाद अपने आसपास की चीज़ों को साफ करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे रहने के स्थान और व्यक्तिगत स्वच्छता, आसपास के वातावरण, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि पर्याप्त चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, परंतु अपने घर के आसपास की जो सफाई होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो चीज़ें बहुत दूषित होती जाएगी और रोग का कारण बन जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा स्वच्छता क्या है। तो आइए आगे की लाइनों में हम चलते हैं। घर की स्वच्छता से तात्पर्य है कि घर में किसी भी प्रकार की गंदगी एवं कीटाणु न हो, घर की प्रत्येक वस्तु साफ तथा व्यवस्थित हो। इस प्रकार स्वच्छता घर की सुंदरता को स्थिर व सुव्यवस्थित रखती है। स्वच्छता से स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है। आप लोग पाठ के चैप्टर को जो भी चीज़ें हैं, इसके भाग हैं, आप उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग हमको ये बताइए कि क्या आप लोग अपने घर की सफाई करते हैं। कोई किचन का डिब्बा है उस पर गंदगी पड़ जाती है, उसको साफ़ करते हैं। कपड़े आपके गंदे हो जाते हैं, उसे साफ़ करते हैं। खुद गंदे हो जाते हैं, आप उनको साफ़ करते हैं। आसपास में जो गंदगी होती है उसको सफाई करते हैं। बस सिर्फ यही मोटिव है, यही चीज़ें हैं कि रोगों से लड़ने पे हमको शक्ति मिले और हम स्वच्छ रहें। हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। यदि मेरा घर स्वच्छ है, मेरा कमरा स्वच्छ है, हमारे कपड़े स्वच्छ हैं, तो ही हमारा परिवार, हमारा समाज स्वच्छ हो पाएगा और हम स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। यहाँ पे वर्ड जो दिया है स्वास्थ्यवर्धक वातावरण, तो हमारे घर की सफाई अच्छी होगी, पास पड़ोस की सफाई अच्छी होगी, परिवार स्वस्थ होंगे, तो ऑटोमेटिक है कि सारे चीज़ें स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्यवर्धक होंगे। ठीक है, सफाई का अर्थ गंदगी को दूर करना तथा प्रत्येक वस्तु को साफ, कीटाणु रहित तथा व्यवस्थित रखना है। हमें सफाई से क्या ज्ञान होता है? हमें सफाई क्यों करनी चाहिए? हमें सफाई करने का फ़ायदा क्या है? भाई, सफाई करने का फ़ायदा तो हमें यही है कि हमें देखने में अच्छा लगे, सब चीज़ें साफ़ सुथरी हों। अगर साफ़ होंगी तो कीटाणु आएंगे ही नहीं, अगर गंदगी होगी तो कीटाणु ज़रूर आएंगे।
और सारी चीज़ें अगर बिखरी होंगी तो बहुत गंदा लगेगा। इसलिए हमें सारी चीज़ों को, चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे वो घर का सामान हो, चाहे वो अपने खुद के स्कूल जाने का बैग ही क्यों ना हो, सारी चीज़ों को आराम से और अच्छे से व्यवस्थित रखनी चाहिए। इसी को ही हम लोग सफाई का अर्थ मानते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। घर की स्वच्छता की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्यों ज़रूरी है कि हम घर को साफ सुथरा रखें। तो दोस्तों, आज राज एवं रमा के घर तथा उनके आसपास का वातावरण बताया गया है। राज का घर और रमा का घर, ये दो व्यक्ति हैं, एक राज और एक रमा। एक राज के घर के बारे में बताया जा रहा है और एक रमा के घर के बारे में बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है, आइए हम पढ़ते हैं। घर में सफाई कभी कभी होती है, किसके घर में, राज के घर में। और रमा के घर में क्या होता है, घर में प्रतिदिन सफाई की जाती है। ठीक है, राज के घर में सफाई का कूड़ा घर के सामने डाला जाता है और रमा के घर में कचरा कूड़ादान में फेंका जाता है। फिर उसके बाद कमरों में मकड़ी के जाले लगे हैं, बिस्तर में धूल जमी है तथा आसपास में सफाई की कमी से मक्खियाँ तथा मच्छर निवास कर रहे हैं। ये राज के घर की कहानी है। रमा के घर की कहानी क्या है, घर तथा आसपास को प्रतिदिन साफ किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्या है, घर की सभी वस्तुएं अव्यवस्थित हैं। किसके घर की, राज के घर की। और रमा के घर की घर की प्रत्येक सामग्री साफ तथा व्यवस्थित है। राज के घर में शौचालय नहीं है। रमा के घर में स्वच्छ शौचालय एवं उसका प्रयोग भी किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, शौचालय होने से ही मतलब नहीं होता है, उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं उससे भी मतलब होता है। तो ये रही राज के घर की कहानी और ये रही रमा के घर की कहानी। तो आपके अनुसार किसका घर स्वच्छ है और क्यों? आपने देखा राज के घर तथा आसपास गंदगी है जो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को उत्पन्न करने में सहायक है। ये कीटाणु घर में खाने पीने की सामग्री तथा अन्य वस्तुओं पर भी बैठते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रमा के घर तथा आसपास की सफाई होने के कारण घर में धूल तथा गंदगी नहीं है। घर स्वच्छ होने पर मक्खी तथा रोग फैलाने वाले कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मक्खियाँ तथा कीटाणु गंदे स्थानों में वृद्धि करते हैं। तो आप हमें बताइए कि राज और रमा के घर की कहानी के हिसाब से किसके घर में सफाई थी और किसके घर में सफाई नहीं थी, और सफाई की वजह क्या थी और इससे बचाव क्या थे। आप लोगों ने सब कुछ समझा कि उनके घर में सफाई नहीं थी, इनके घर में सफाई थी। वो शौच का प्रयोग नहीं करते थे, इन्होंने शौच का प्रयोग किया। यानी कि हम लोग हर तरीके से स्वच्छ रहने के लिए सफाई के साथ साथ अपने शारीरिक रहन सहन के साथ साथ अपने घर पास पड़ोस परिवार का भी ध्यान रखते हैं। आगे देखते हैं, क्या अपने दोस्त के घर जाते रहते हैं? आपके तथा आपके दोस्त के घर में स्वच्छता संबंधी क्या क्या अंतर देखने को मिला, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये स्कूल वर्क है। ठीक है, आप लोग अपने घर से और अपने दोस्तों के घर से तुलना करके देखिएगा कि आप जो साफ़ सफाई कर रहे हैं वो आपके दोस्त कर रहे हैं या नहीं, या जो आपके दोस्त कर रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो जो सही चीज़ें होंगी उसको अपना करके सही रास्ते पे चलिएगा। ठीक है, स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के लिए उत्तम शौच व्यवस्था का उसका प्रयोग करना आवश्यक है। स्वच्छ रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए उत्तम शौच व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि शौच से भी कई सारे कीटाणु, अगर वो गंदगी की जगह है या गंदी चीज़ें हैं या खुले में जा रहे हैं, तो इससे कई सारे कीटाणु अपने शरीर के अंतर्गत प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को स्वच्छता से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ में आई।
जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।